हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, वेरी गुड। मैं आपको बता दूं आज कि सिंगल एंटिटी सिस्टम जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे आगे न्यूमेरिकल का पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल जो होता है ज़्यादातर बच्चे के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सर जानते हैं न्यूमेरिकल में जो भी क्वेश्चन बनता है सर उसमें आंसर बहुत का आता है, बहुत का नहीं आता है। देखो, घबराना नहीं बेटा। कोई भी चैप्टर हो, स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन जब बनाते हैं तो कुछ आंसर आते हैं, कुछ नहीं आते। देखिए, जिसका आंसर नहीं आता है तो वो भी नहीं घबराए, और जिनका आता है वो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है उसके पीछे कभी आपने समझा कि क्यों नहीं आता है? अगर आंसर नहीं आ रहा तो उसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दें, और जब कंसेप्ट क्लियर कर देंगे तो सिंगल एंटिटी सिस्टम के कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब आपसे बन जाएंगे। चलिए, आज दिखाते हैं आपको, कुछ नई नई बात बताते हैं। देखिए, ये जो सिंगल एंटिटी सिस्टम जो चैप्टर है ये काफ़ी आसान चैप्टर है, और हमने पहले ही थ्योरी में बोल दिया था कि सिंगल एंटिटी सिस्टम उन लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनका बिजनेस छोटा होता है। तो जो छोटे लोग होते हैं वो अपने यहाँ जर्नल नहीं बनाते, लेजर नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, वो ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट नहीं बनाते। तो क्या बगैर इसके बनाए क्या प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। तो बताओ वो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? देखिए, प्रॉफिट लॉस निकालने का जो तरीका है इनका वो अलग टाइप का है। बस ये जानते हैं, दो चीज़ जानना चाहते हैं। अगर आपको दो चीज़ का पता होगा तो आप आराम से ईजिली आप प्रॉफिट लॉस को निकाल सकते हैं। मैं बता दूं कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, और वो दो कौन सी चीज़ है? एक होता है ओपनिंग कैपिटल और दूसरा होता है क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी के साथ प्रॉफिट लॉस को जान सकते हैं। सर आप बताइए, ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं और क्लोजिंग कैपिटल किसे कहते हैं? ज़रा सा प्लीज़ इसको बताएं। आप बिल्कुल बताएंगे बच्चे, आप घबराएं नहीं। देखिए, एक चीज़ बताएंगे आपको जिससे कि आपको पढ़ने में मज़ा आए। देखिए, ओपनिंग कैपिटल होता है कि कोई भी बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम जो पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगाता है उसको ओपनिंग कैपिटल बोलता है। और जब बिजनेस के अकाउंट को जब बंद करता है साल के अंत में जो अकाउंट बंद करता है उस समय जो उसके पास कैपिटल होता है वो उसका होता है क्लोजिंग कैपिटल। यानी बिजनेस में फर्स्ट टाइम जो पैसा हम लगाते हैं वो ओपनिंग कैपिटल है, और जब अकाउंट को बंद करते हैं उस समय जो हमारे पास पैसा होता है उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल, राइट? अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होगा, या तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे या तो हम उसको लॉस बोलेंगे, या तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे या तो हम उसको लॉस बोलेंगे। प्रॉफिट लॉस के लिए आइए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, फटाफट समझ लीजिए आप, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स को आप जानते हैं पहले से, क्योंकि ये आपका रिश्तेदार है। कौन है? ये रिश्तेदार है। और रिश्तेदार को कभी कोई भूलता है क्या? कभी नहीं सर, बिल्कुल कभी नहीं। तो मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक्स है। मिस्टर एक्स हुआ क्या कि ये सब्जी बेचने वाला है। सुबह सुबह जानते हैं वो अपना ठेला लेकर के वो चला जाता है गोला में, मार्केट में, जहाँ से सब्जी खरीदता है। तो सुबह सुबह उसने सब्जी लिया, बताएं आप कितने रुपए का? 2000 रुपये की सब्जी उसने खरीद लिया। एकदम समझेंगे आप, 2000 रुपये की उसने सब्जी खरीद लिया जाके बाज़ार से, और वो सब्जी लेकर के ठेले पर पूरा बढ़िया से सजा दिया, और ठेले पर सजा दिया। उसके बाद निकल गया मार्केट में, बाज़ार में, गली गली में निकल गया और चिल्लाने लगा, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो जिनको सब्जी की ज़रूरत है वो सब्जी उनका लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो सुबह सुबह वो सब्जी लेकर के बेचने लगे। जब ये सब्जी बेचने लगा तो मैं कह रहा हूँ कि शाम में सारी उसकी सब्जी बिक गई। सारी सब्जी उसकी शाम में बिक गई। शाम में जब उसने पैसा गिना तो उसके पास जो पैसा था वो 3000 रुपया था। आप बताएं, सुबह सुबह उस सब्जी लेने के लिए कहाँ गया था? तो मार्केट में गया था। सब्जी कितने का खरीदा था? तो 2000 रुपये का। लेकिन शाम में सारी सब्जी उसकी बिक गई। सारी सब्जी बेचने के पास उसके पास पैसा कितना था? 3000 रुपया। तो आप बताएं कि इसमें ओपनिंग कैपिटल कौन है और क्लोजिंग कैपिटल कौन है?
तो हमने बताया था कि फर्स्ट टाइम जो पैसा हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं वो ओपनिंग कैपिटल है, और उसके बाद जो पैसा उसके और जब अकाउंट को बंद करते हैं उस समय जो पैसा होता है वो मेरा क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब्जी वाला सुबह सुबह जाके मार्केट से सब्जी खरीदा 2000 रुपये का, तो ये पैसा बिजनेस में लगाया कि नहीं लगाया? तो जो भी पैसा इसने बिजनेस में लगाया है, जिसका जैसा काम होगा उसके हिसाब से उसका बिजनेस होगा। तो ये बिजनेस में कितना लगाया? 2000 रुपये, तो ये हुआ उसका ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इसका 2000 रुपया है। जब अकाउंट को बंद किया यानी शाम में जब सब्जी बिक गया, तो जब पैसा उसने गिना तो उसके पास कितना था? 3000 रुपया था। तो ये हुआ इसका क्लोजिंग कैपिटल। अब बताओ, ये सब्जी वाले से आप पूछेंगे, बताओ सब्जी वाले भैया आपने प्रॉफिट कितना किया, तो वो फटाफट बता देता है। ना उसने जर्नल एंट्री किया है, ना उसने लेज़र किया है, ना उसने ट्रेडिंग और पीएल बनाया है, और ना ही उसने बैलेंस शीट बनाया है। पर प्रॉफिट पूछेंगे तो बता देगा, लॉस पूछेंगे तो बता देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ओपनिंग और उसके पास क्लोजिंग दोनों उसको पता है। और जब ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि फर्म के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। हम बिजनेस में कितना लगाए थे? 2000 रुपया। बिजनेस के अकाउंट को बंद किया तो कितना मिला हमको? 3000 रुपया। तो पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिट हुआ, बढ़ा है पूंजी या घटा है? पहले के कंपैरिजन में बताएं कैपिटल घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। लगाए थे कितना? 2000। आज पैसा कितना हो गया? 3000। कितना बढ़ गया? 1000। यही 1000 रुपया हमारा प्रॉफिट होगा। कोई भी बोल देगा। आप बताओ, सुबह सुबह आपने कितने का सब्जी लिया था? 2000 रुपये का। सारी सब्जी आपने बेच दिया। आप शाम में जब पैसा गिना तो आपके पास 3000 रुपये था। लगाए थे 2000 और मिला आपको 3000 रुपया। डिफरेंस कितना हुआ? 1000 रुपये का। और यही 1000 को हम बोलते हैं प्रॉफिट। ये कैसे प्रॉफिट आया इस चीज़ को मैं बताऊंगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये प्रॉफिट तो निकल गया, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन दो चीज़ के अलावा दो और आइटम है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो आइटम हमारे प्रॉफिट को प्रभावित करता है। ये भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस दोनों को प्रभावित करता है। वो दो आइटम है, और वो दो आइटम क्या है? एक आइटम का नाम है, आपने जाना होगा, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। देखिए, एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या हुआ? फर्म के अंदर जब पैसा हम फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो वो ओपनिंग कैपिटल होगा, उसके बाद जो पैसा लगाएंगे तो वो क्लोजिंग कैपिटल हुआ। तो फर्स्ट टाइम आपने लगाया 2000, इसलिए ओपनिंग कैपिटल, और सेकेंड टाइम मान लीजिए आपने पैसा बिजनेस में और लगा दिया 5000 रुपया। ये सब्जी वाला क्या किया कि पहले तो लगाया था उसने कितना रुपया? 2000 रुपया। उसकी सब्जी कुछ बिक गई, फिर वो मार्केट में गया, फिर वो बाजार में गया, उसने जानते हैं 500 रुपये की सब्जी और खरीद लिया। 500 की सब्जी और खरीद लिया, तो बताइए वो जो पैसा बिजनेस में दोबारा लगाया, कितना लगाया? 500। उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। यानी फर्स्ट टाइम जो पैसा लगाएंगे ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में, उसके बाद जो पैसा बिजनेस में दोबारा लगाएंगे उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। अब जब यहाँ पे हम आएंगे तो मैं बता दूं कि अब बताओ फर्म के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ, सच बताओ। पहले की बात करेंगे तो लगाए थे 2000, मिला 3000 रुपया, तो फायदा कितना हुआ आपको? 1000 रुपया। लेकिन अब 1, 2, 1, 3 आइटम हो गया, तो अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि प्रॉफिट को तो प्रभावित हो करेगा ही करेगा। तो पहले लगाया उसने 2000 रुपया, 500 रुपया बिजनेस में और लगा दिया, तो टोटल पैसा उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया? अब बताओ, पहले पैसा कितना लगाया था? 2000 रुपया, फिर बाद में कितना लगा दिया और 500 रुपया। तो टोटल पैसा उसने बिजनेस में कितना लगाया? 2500। तो लगाया तब 2500 और उसको मिला कितना? 3000 रुपया। अब बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? फिर भी बोलेंगे कि सर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। बताओ बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? तो कहेंगे सर 500 रुपया। कैसे? क्योंकि आप जो सब्जी खरीदे थे, पहले 2000 की सब्जी खरीदे थे, 500 की सब्जी और खरीद लिया, तो टोटल आपने पैसा कितना लगाया बिजनेस में? 2500 रुपया। जब आपने सारी सब्जी बेच दी तो उस समय जो पैसा गिना तो कितना था आपके पास? 3000 रुपया। लगाए थे 2500 और मिला आपको 3000 रुपया। डिफरेंस कितने का हुआ दोनों के बीच में? तो सर डिफरेंस हुआ हमारा 500 रुपया। इसी 500 को हम बोलेंगे प्रॉफिट। ओ हो, अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। तो पहले एक आइटम,
फिर 2 आइटम, फिर 3 आइटम। एक आइटम और होता है जो हमारे प्रॉफिट को फिर वो अफेक्ट करेगा, यानी प्रॉफिट को और लॉस को अफेक्ट करने के लिए 4 आइटम्स होते हैं। जरा समझे कौन कौन सा आइटम। ये 2 आइटम तो है ही, और 2 आइटम और आ जाएंगे, तो एक आइटम लिख दिए, एक आइटम और है जिसका नाम है ड्राइंग्स। अच्छी, मान लो ये सब्जी वाला जब सब्जी सुबह में लिया 2000 रुपये का, फिर 500 की सब्जी ले लिया, और तो टोटल उसने पैसा लगाया 2500 रुपया। सब्जी बिकने लगी, सब्जी बिक रही है, बिक रही है, बिक रही, और जानते हैं दिन का 2 बज रहा था, और आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल ने आपके बच्चे को बोला कि बेटा फ़ी ला के दो स्कूल में, अगर नहीं दोगे ना तो हम तुमको स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। बच्चा दौड़ते हुए घर आता है, मम्मी ऐसा है देखिए स्कूल के जो टीचर हैं प्रिंसिपल साहब ने हमको दौड़ा दिया है कि पैसा लेके आओ। पापा कहाँ हैं? तो मम्मी क्या बोलेंगे कि पापा सब्जी बेचने के लिए गए हैं। तो बच्चा जानते हैं, वो जानता है कि पापा मेरे कहाँ कहाँ भी होंगे। वो सब्जी जहाँ जहाँ बेचते हैं जिस एरिया में, बच्चा दौड़ते हुए उस गली में चला गया। अब पापा देखिए इस टीचर ने हमको भेजा है कि अगर पैसा आप नहीं दीजिएगा तो हम स्कूल से निकाल देंगे आपको। तो वो बच्चे की बात को सुन कर करके वो क्या करता है कि जो सब्जी बेचा था उसका कुछ पैसा था उसने दे दिया अपने बच्चे को। कितना दे दिया? 400 रुपया। 400 रुपया उसने अपने बच्चे को दे दिया। क्या दे दिया? ट्यूशन फ़ी दे दिया। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? हम ड्राइंग्स बोलेंगे। सर ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? यानी आप अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से निकालेंगे वो ड्राइंग्स होता है। सर नहीं समझा सर, फिर से बताइए सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? अरे बेटा ड्राइंग्स का मतलब ये होता है अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए, आप अपने घर के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है, अगर अपने बिजनेस से निकालते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अच्छा ड्राइंग्स किसको बोलते हैं सर? जो पैसा हम अपने बिजनेस से निकालते हैं। क्यों? बिजनेस के लिए नहीं, घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो आपने अपने बेटे को ट्यूशन फ़ी दे दिया 400 रुपया, तो ट्यूशन फ़ी जो दिया है वो बिजनेस का तो खर्च था नहीं। बिल्कुल सही सर। वो कौन सा खर्चा है? आपका अपना पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्च के लिए आपने बेटे को कितना दे दिया? 400 रुपया। अब बताओ 400 आपने बिजनेस से निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। अब आपसे पूछेंगे बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या बताएंगे? ज़रा जोड़ के बताएं प्रॉफिट कितना हुआ। ये 2 ऐसे आइटम हैं ये जो हमारे प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग के आधार पे तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, लॉस निकाल लेंगे, लेकिन ये 2 आइटम और है ऐसा जो हमारे प्रॉफिट को और प्रभावित कर सकता है, लॉस को। देखिए पहले आप बिजनेस में कितना लगाए थे? 2000 रुपया एक। फिर बाद में आपने कितना लगाया? 500 रुपया और। तो टोटल पैसा आपने कितना लगाया? सर 2500 रुपये लगा लिया। अब बताओ 2500 लगाए थे और फिर बिजनेस से आपने 400 निकाल लिया। तो 400 आप बिजनेस से निकाल लेंगे तो आपका कैपिटल तो कुछ कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। आप बताओ पहले कितना लगाए थे? 2500 और 400 निकाल लिया, तो आपका एक्चुअल पैसा बिजनेस में कितना लगा? 25 - 4 करेंगे तो आएगा 2100। तो टोटल पैसा बिजनेस में फाइनली कितना लगा आपका? 2100। लगाए 2100 और मिला कितना आपको? 3000। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? नहीं, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ? सर आप बताइए कि 2000 पहले हम लगाए थे, सब्जी 2000 का लिए थे, फिर 500 की सब्जी और ले लिया बिजनेस के लिए, तो टोटल सब्जी बिजनेस के लिए कितने रुपए का लिया? 2500 रुपये का। अपने बच्चे को ट्यूशन फीस दे दिया 400 रुपया, तो ये तो पर्सनल खर्चा था, तो 2500 में से 400 घटा देंगे तो टोटल पैसा बिजनेस में हम कितना लगाया? 2100। जब हमने सारी सब्जी बेच दी तो मेरे पास पैसा कितना था? 3000 रुपया। बताओ लगाए थे 2100 अब मिला आपको कितना रुपया? 3000 रुपया। तो जो ये डिफरेंस बीच में आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अगर ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग है तो प्रॉफिट मानना, अगर ओपनिंग से कम क्लोजिंग है तो लॉस, क्योंकि जब माइनस में रिजल्ट आएगा तो लॉस होगा और प्लस में आएगा तो पॉजिटिव। तो ये ज़्यादा ये कम, तो 3000 में से घटाएंगे 2100 तो 900 रुपये का प्रॉफिट होगा।
क्लियर हो गया आपको? तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए। इतना ही नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को आप जरा समझें आप गौर से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सिखाएं हम। यहाँ लिखता है कैलकुलेट हर प्रॉफिट और लॉस, यानी आप प्रॉफिट और लॉस निकालें, प्रॉफिट और लॉस निकालें आप। बच्चे ज़रा गौर से देखें आप, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कभी भी बेकार नहीं होती है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मैं कह रहा हूँ कि आपको कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए? प्रॉफिट होगा कि बिजनेस में लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये कैसे हम जानेंगे, इसके लिए आप देखिए। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 35,000 रुपया है। ओपनिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम जो हम पैसा लगाते हैं वो ओपनिंग कैपिटल होता है। कह रहा है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर्स, यानी वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द ईयर्स में हमने पैसा बिजनेस से विड्रॉल किया है। अगर पैसे की हमको ज़रूरत होगी घर के लिए तो हम पैसा विड्रॉल करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। कितना निकाला ड्रॉइंग्स आपने? 10,000 रुपया। एडिशनल कैपिटल, अच्छे फर्म के अंदर जो पैसा आप लगाते हो फर्स्ट टाइम के बाद लगाते हो, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, उसको बोलेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितना है? 50,000 रुपया। आप बताएं कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम से एक फॉर्मेट बना लेते हैं हल्का सा आपको समझाने के लिए। देखिए फॉर्मेट आप एकदम आराम से देखें। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका होगा उसका नाम लिख देंगे। तो खैर सिंपल सा है, एक स्टेटमेंट बनाइए जहां से प्रॉफिट और आपको लॉस निकालना है। सबसे पहले इसमें फॉर्मेट में क्या होता है, हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में ढूंढिए कि क्लोजिंग कैपिटल कहीं है क्या। हाँ सर क्लोजिंग कैपिटल दिया है। बताओ कितना दिया है? 50,000 रुपया। तो ये क्लोजिंग कैपिटल को हम यहां लिख देंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स को। क्या करते हैं? हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, कितना रुपए दिया ड्राइंग्स बताओ? ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे किस में? क्लोजिंग कैपिटल में। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया? ड्राइंग दिया है 10,000 रुपया। हम इसको ऐड करेंगे। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ड्राइंग्स तो हमेशा लेस होता है, लेकिन सर आप ड्राइंग्स को ऐड क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा, देखिएगा पहले तो बता दें कि जो हम लोग पहले बनाते थे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस होता है, बिल्कुल लेस होता है, क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल हुआ करता है और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग और क्लोजिंग में जानते हैं अंतर, जानते क्या होता है? अपोजिट का होता है। अगर ओपनिंग में ड्राइंग्स को घटाएंगे तो क्लोजिंग में हम लोग ड्राइंग्स को जोड़ेंगे। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। ये तो हमने बोल दिया कि ओपनिंग था तो घटा दिए, और ये क्लोजिंग जब कैपिटल है तो उसमें हम लोग इसको जोड़ेंगे। लेकिन एक लॉजिक है, क्यों? हम क्यों का आंसर देंगे। थोड़ा सा आप रुक जाएं, देखिए स्टार लगा देते हैं, थोड़ा सा वेट करें। ऐसा नहीं कि हम भूल जाएंगे, हम भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा वेट करें, आप अच्छे से बताएंगे। खैर 50,000 है क्लोजिंग कैपिटल, 10,000 हमारा ड्राइंग्स है। तो टोटल आप बताओ कितना है? 50 10 60, 60,000 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए हम इसमें लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं बच्चे? आप आराम से समझें, आराम से समझें। इसमें हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? ओपनिंग कैपिटल बताओ कितना है? ओपनिंग कैपिटल कितना है आपके बिजनेस में? सर ओपनिंग कैपिटल 35,000 है, 35,000 लिख दीजिए यहाँ पे। और इसमें आप देख लीजिए एडिशनल कैपिटल कहीं पे है क्या? हाँ सर एडिशनल भी है। कितना दिया है? 5,000। आप लिख दीजिए यहाँ पे एडिशनल कैपिटल है
5,000, तो 35 और 5 कितना होगा? 35 और 5 कितना होगा? आपका 40,000 होगा। अब इसमें से इसको लेस कर दीजिए। हमने क्या किया है? इसको लेस करने के लिए ये क्लोजिंग और ड्राइंग्स को जोड़ करके बाहर निकाल दें और उसमें ओपनिंग और एडिशनल जोड़ के इसको लेस कर दें। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट मानना, नेगेटिव आएगा तो लॉस मानना। तो 60,000 में से 40 घटाएंगे तो 20,000 आएगा और ये रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। सर आप तो बता दिए प्रॉफिट आया, सर कैसे 20,000 प्रॉफिट आया? जरा समझा दें हमको आप। देखो सोचो, आज आपने अपने बिजनेस के अकाउंट को बंद किया। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? लास्ट में आज हम हिसाब कर रहे हैं, आज हम बिजनेस का हिसाब कर रहे हैं। आज मेरे पास 50,000 रुपया है, तो आज हमारे बिजनेस में कितना रुपया है बच्चे? 50,000 रुपया आज है। अभी कैश 50,000 रुपया, चलो ठीक है। और आपने ड्यूरिंग द ईयर्स में, यानी आपको पैसे की ज़रूरत थी पर्सनल यूज के लिए, आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो आपने कितना पैसा निकाला? 10,000 रुपया। अगर ये 10,000 निकाल लिए, निकालने के बाद ना 50 है? यस सर, आज 50 है और 10 या 20 में निकाल लिए हैं। अब बताओ, अगर 10,000 वो नहीं निकालते तो आज ये क्लोजिंग कैपिटल बढ़ता कि घटता? सर बढ़ता। सर बढ़ता। कैसे बढ़ता? आज मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट को बंद किया तो आज हमारे पास कितने पैसे हैं? 50,000 रुपया। और वर्ष के दौरान बीच में हमने 10,000 निकाल भी लिया है ड्राइंग्स के रूप में, पर्सनल यूज के लिए। घर में काम था, हमने 10,000 निकाल लिया। अगर वो 10,000 रुपया आज बिजनेस से नहीं निकालते तो आज हमारे बिजनेस में 50 तो है और जो 10 निकाल लिए वो अगर नहीं निकालते तो आज 60,000 होता कि नहीं होता? हाँ सर होता, बिल्कुल होता। तो ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। एक आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आया कि ड्राइंग्स को क्यों घटाते हैं, ड्राइंग्स को क्यों आप जो जोड़ा? सर मित्र देखो, ड्राइंग्स को इसलिए जोड़ा है, अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना है। तो पहले तो आपने देखा कि क्लोजिंग कैपिटल 50,000 रुपये था, वर्ष के दौरान आपने 10,000 निकाल लिया। अगर 10,000 ये 10,000 नहीं निकालते आप तो आज आपका कैपिटल कितना होता? 60 होता। यही एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल है। अब बात रहा ओपनिंग। फर्स्ट टाइम कितना पैसा लगाया? 35,000। उसके बाद कितना पैसा लगाया? 5,000 रुपया। तो टोटल पैसा बिजनेस में कितना लगाया? 40। तो लगाए थे 40,000 रुपया और बिजनेस में कितना मिला हमको आज? 60। लगाए थे 40 और मिला 60। बताओ प्रॉफिट की लॉस? सर बिल्कुल प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट हुआ हमारा क्या? 20,000 रुपया। ये एक फॉर्मेट है और एक फॉर्मेट से अगर आप चाहेंगे तो उस फॉर्मेट से भी बना सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जोड़ लें, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जोड़ लें और ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। ड्राइंग्स को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो आप वैसे कर लें और क्लोजिंग में से घटा दें, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। आप चाहते हैं कि हम उस तरीके से बनाएं तो उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए कंसेप्ट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ऐसे ही बनाओ ऐसे ही सही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से आप बना सकते हैं जैसा आप उसको समझ रहे हैं। अगर मैं आप चाहूँ तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखिए आपके सामने हम रफ में बनाना चाहेंगे। पहले तो हम आपको दिखा दें रफ में। देखिए जैसे मान लीजिए पहले वाली बात चलते हैं लेकर के, जो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते थे फाइनल अकाउंट, देखिए वैसे भी आंसर उतना ही आएगा। आप देखो सबसे पहले आप पैसा बिजनेस में कितना लगाए हो? तो 35,000। चलो देखो आंसर इतना ही आएगा। आप खुद देखो पहले बिजनेस में कितना लगाए थे? तो 35,000। उसके बाद फिर बिजनेस में कितना पैसा लगाए हैं? सर 5,000 और लगाए हैं, तो 5,000 और लगाए हैं। इसको जोड़ लो, बताओ टोटल पैसा कितना लगाया बिजनेस में? 35 पहले लगाया था, 5 और लगा दिया, तो टोटल पैसा तुमने कितना लगाया? सर 40,000 रुपया। नहीं 40,000 रुपया, कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट टाइम लगाया 35, उसके बाद लगाया 5, तो टोटल पैसा तुम कितना लगाया? 40। और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने फर्म से पैसा विड्रॉल कर लिया। कितना विड्रॉल कर लिया? 10,000 रुपया। आप बताओ लगाए थे 40 और 10,000 इसमें से निकाल लिए, तो 10,000 निकालोगे तो बताओ आपका कैपिटल इफेक्ट होगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा सर, इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 10,000 से घट जाएगा। तो लगाए थे 40, 10 निकाल लिए, तो टोटल एक्चुअल में आपने पैसा कितना बिजनेस में लगाया?
यही ना हमारा हुआ एडजस्ट कैपिटल। तो टोटल पैसा हमारे बिजनेस में कितना लगा आपका, तो लगाए थे 30,000 रुपये, कह सकते हो ना। लेकिन आज हमारे बिजनेस में क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 50,000। लगाए थे 30,000 रुपया और बिजनेस में मिला कितना हमको आज, 50। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बिल्कुल सर प्रॉफिट हुआ। लगाया था 30 और मिला 50, ये हमारा जो डिफरेंस होगा 20,000 का होगा। ये हमारी पुरानी बात हो गई, जो पहले 11th क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, ड्राइंग्स लेस करते थे, तो वो हमारा एक्चुअल में कैपिटल होता था। अब उस कैपिटल को हम कंपैरिजन करेंगे क्लोजिंग से, क्लोजिंग ज़्यादा अगर ओपनिंग कम रहेगा और डिफरेंस को हम लोग क्या मानेंगे, प्रॉफिट। अगर घट जाएगा तो उसको मानेंगे लॉस। तो एक लॉजिक ये, एक लॉजिक ये, एक लॉजिक और हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को आप कभी भी बनाएं तो देखिए जैसा आप समझ रहे हैं, जैसा आपका दिल दिमाग काम करे वैसे ही क्वेश्चन को बनाएं, घबराना नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही तरीका सही होगा। ये भी आप बना सकते हैं सही है, ये भी आप बना सकते हैं सही है, कुछ और भी तरीका हो सकता है, क्योंकि हमारा अकाउंट्स है। अकाउंटिंग जानते हो क्या है, आर्ट है, आर्ट। अब आप कलाकारी कीजिए, आप जिस तरीके से बनाएं, कोई रट की बात नहीं है। चलिए आज तो मैं सोचता हूँ कि आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटा सा एक वीडियो बनाया। अगला वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक।